वहीं कांग्रेस पार्टी में नेताओं की आपसी बयानबाजी कोई नया विषय नहीं है, लेकिन इस बार तुलना राम भरत से हुई है। अक्सर एक दूसरे के खिलाफ बयान देने वाले हरक और हरीश फिर से सुर्खियों में आ गए हैं, क्योंकि हरक सिंह रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कलयुगी राम बताया है, तो खुद को कलयुगी भरत बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस में एक के बाद एक पार्टी के अंतर्द्वंद नए विवाद के रूप में सामने आ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का आपसी द्वंद नए विवाद को तो जन्म दे ही रहा है, तो वहीं विपक्षियों को जुबानी हमले करने का भी मौका दे रहा है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने नया विवाद फिर से हरीश रावत वर्सेस हरक सिंह रावत का सामने आ रहा है, जिसमें हरक सिंह रावत हरीश रावत को कलयुग का राम और अपने को कलयुग का भरत बता रहे हैं। सरकार गिराने का काम मैंने बताया ना, मैंने ये सारे एपिसोड सर भरत को मजबूर कर दिया ना राम ने। वो सतयुगी राम था, मेरा बड़ा भाई कलयुगी राम है, उसने मजबूर कर दिया। अब एपिसोड भी तो बदल गया ना। उदाहरण जरूर सतयुग का दिया मैंने ना। उस राम ने जो अपने भरत को इतना परेशान किया, इतना प्यार किया। अरे मैं उदाहरण दे रहा हूं, हरीश भाई को सुना दीजिएगा मेरा उदाहरण कि जब राम वनवास चले गए थे और भरत उनको मिलने के जा रहे थे, तो राम को पता चला कि भरत मुझको मिलने के लिए जंगल में आ रहे हैं। तो राम ने वन देवी को कहा, हे वन देवी, रास्ते में जो कांटे हैं वो कांटे हटा दो। मेरा भरत आ रहा, मेरे भरत के पैरों को वो कांटे न चुभ। तो वन देवी ने कहा, राम आप भी तो उसी रास्ते आए हो, आप पे भी तो कांटे चुभे होंगे। आपका भरत क्या इतना कमजोर है कि उसको जो कांटे आपको नहीं चुभे वो कांटे उसको चुभ जाए? कहले नहीं, मेरा भरत कमजोर नहीं है, मेरा भरत मजबूत है, ताकतवर है। ये कांटे उसके दृढ़ता को नहीं ला सकते हैं। लेकिन मेरे भरत को यह महसूस होगा जब उसके पैरों में कांटे चुभेंगे, कि मेरे भरत को यह महसूस होगा कि मेरा बड़े भाई के हाथ पैरों में ये कांटे चुभे थे, तो उसको दर्द, इस बात का दर्द होगा कि मेरे बड़े भाई के पैरों में। तो वो राम था, सत्यु का राम। मेरा तो कलयुग का राम है मेरा बड़ा भाई, और मैं भी कलयुग का ही भरत हूँ। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की माने तो 2016 में सियासी घटनाक्रम के लिए पूरी तरह से भाजपा ही दोषी है, क्योंकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर ही इस वक्तव्य का घटनाक्रम हुआ था। देखिए, सरकार गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और विधायक कांग्रेस के टूटे। उस पर इस तरीके की बातें जो आई हैं, हमारा केवल इतना कहना है कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार, देश के वरिष्ठ पत्रकारों ने आशंका 1 हफ्ते पहले जता दी थी कि अब हर स्टेट के बड़े नेताओं के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई होगी। 7.5 साल आखिर सीबीआई चुप क्यों रही, और चुनाव से ठीक पहले ये जिन्न बाहर क्यों निकला, ये भी प्रश्न है। जिसकी सरकार गिरी, जिसके विधायक तोड़े गए, उसी के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश हो रही है। और ये केवल तंग करने का या एक इलेक्शन से पहले माहौल बनाने का तरीका है, और ये मेरे ख्याल से बैकफायर बीजेपी को करेगा। जहाँ तक हरक सिंह जी के सवाल ने जो बात कही, उस पर कहना है अच्छा है, भरत मिलाप हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। राम और भरत मिल जाएं, हमारे को खुशी होगी। बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस के नेताओं की आपसी बयानबाजी को कांग्रेस का अंदरूनी मामला बता रही है, लेकिन साथ ही कांग्रेस के इस अंतर्द्वंद पर भी तंज कस रही है। माननीय हरीश रावत जी और हरक सिंह रावत जी का द्वंद्व तो पूरी जनता ने पूरे समय समय पर देखा है। जिस प्रकार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, वो सब देखा है। और किस संदर्भ में ये बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम तो जब उनका युग तो हमेशा से ही है, लेकिन ये कलयुगी कहना और कलयुगी के आधार पर अपने को भरत कहना और राम की अवधारणा को प्रस्तुत करना किस संदर्भ में कह रहे हैं, ये तो मुझे लगता है वो खुद ही स्वयं ही बता पाएंगे इस बात को, किस संदर्भ में ये बात कह रहे हैं। भरत वो चरित्र था, वो महान भरत थे जिन्होंने प्रभु श्री राम की चरण पादुका लेकर, जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, तो उन्होंने उन चरण पादुका को रखकर पूरी राजगद्दी में रखी थी और उसकी सेवा की थी। तो ये तो वो महान चरित्र है। ये अब ये वही बताएंगे कि इस प्रकार कौन से चरित्र का वो निर्वहन कर रहे हैं या करने जा रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में अभी प्रदेश प्रभारी का विवाद समाप्त भी नहीं हुआ था कि राम भरत का नाम जिन बोतल से बाहर निकला है,
जो कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद चिंता का विषय और विपक्षी दलों के लिए कटाक्ष करने का एक और सुनहरा अवसर बन गया है। ऐसे में होगा ये कि कांग्रेस पार्टी कैसे इन विवाद से निपट पाती है और अपने नेताओं की बेलगाम होती बयानबाजी पर कंट्रोल कर पाती है, क्योंकि निकाय और लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में बेलगाम बयानबाजी कांग्रेस पार्टी की चुनावी रणनीति पर भी बुरा असर डाल सकती है। देहरादून से HN 24/7 के लिए कैमरा पर्सन अर्जुन सिंह बिष्ट के साथ अस्करी जाफरी की रिपोर्ट। और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, ये कोई पहली बार नहीं है जब हरक इस तरीके के बयान दे रहे हों। जब से उन्होंने कांग्रेस का दामन दोबारा थामा है, उसके बाद से वो खुद को भरत कहते हैं, तो वो कहते हैं राम हैं हरीश रावत और मैं उनका उत्तराधिकारी हूं, यानी कि वो हरीश रावत को अपना उत्तराधिकारी मानते हैं। ऐसे में एक बार फिर उन्होंने भरत और राम का जो आलाप है वो छेड़ दिया है। किस लिहाज में देखा जा रहा है राजनीति में आने वाले चुनाव को देखते हुए? देखिए, बिल्कुल दिव्यदर्शनी तकरीबन 7 साल पुराने हरीश रावत से जुड़े स्टिंग मामले के बाद से ये बहस जो है, इस बहस को जन्म मिला है, जिसमें जो पूर्व मंत्री रहे हैं उत्तराखंड सरकार में, भाजपा सरकार में, हरक सिंह रावत, उन्होंने नई बहस को जन्म दिया है। खुद को कलयुगी भरत बताया है और हरीश रावत को कलयुगी राम बताया है। तो आप समझ सकते हैं उत्तराखंड की राजनीति में ये दोनों पवित्र करैक्टर जो बहुत ज्यादा साहस, बलिदान और तपस्या का प्रतीक माने जाते हैं, वो उत्तराखंड की राजनीति में उतर आए हैं, जिसकी कई जो राजनीतिक दल हैं वो अवहेलना भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कटाक्ष करते भी नजर आ रहे हैं। जिस तरह से भाजपा के तमाम जो नेता हैं वो उस पर कटाक्ष कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पवित्र जो चरित्र हैं उनको राजनीति में घसीटा है हरक सिंह रावत ने और कहा है कि जो कलयुग का मैं भरत हूं और राम जो है वो हरीश रावत हैं कलयुग के। तो आप समझ सकते हैं, एक ये वही हरक सिंह रावत हैं दिव्य दर्शनी जो 2016 में जहर उगल रहे थे हरीश रावत के खिलाफ। तो आप समझ सकते हैं ये एक राजनीति का किस तरह से राजनीति ने प्रदेश में रुख लिया है। आज वही जो हरक सिंह रावत हैं वही कहीं ना कहीं कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं हरीश रावत के। तो आप समझ सकते हैं, चूंकि ये पूरा जो मामला ये सामने निकल कर आया है, क्योंकि हरिद्वार लोकसभा चुनाव से दोनों ही कद्दावर नेता दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा दिव्य दर्शनी कि क्या वाकई भरत का जो किरदार है वो निभा पाएंगे हरक सिंह रावत। क्योंकि आप समझ सकते हैं, अगर हम सतयुग के उन चरित्रों की बात करें, राम और भरत जो चरित्र है, पवित्र चरित्र हैं, उनकी अगर हम बात करें तो भरत ने 14 वर्षों तक जो उनकी चरण पादुका है उसको सिंहासन पर रखकर ये साबित कर दिया था कि वो कितने बड़े एक तरह से राम भक्त हैं और उत्तराधिकारी का जो फर्ज है उन्होंने कितने बखूबी अंजाम दिया है। तो आप समझ सकते हैं, हालांकि हरक सिंह रावत ने यहाँ पर पूरी बात को गोलमोल तरीके से घुमाने की कोशिश की है, क्योंकि कलयुगी भरत अपने आप को बता दिया है और हरीश रावत को कलयुगी राम बताया है। तो आप समझ सकते हैं, राजनीति के ये तमाम रूप आप देख सकते हैं जो वक्त पर बदलते रहते हैं। ये वही हरक सिंह रावत है जिन्होंने तमाम बयानबाजी कुछ अरसों पहले हरीश रावत के खिलाफ की और आज उनको बड़ा भाई बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखना ये होगा कि क्या वाकई हरक सिंह रावत जो है अपनी सीट का जो बलिदान है वो देंगे, यानी जिस तरह से हरिद्वार से वो दावेबाजी करते नजर आ रहे हैं, दावेदारी करते नजर आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए, क्या हरीश रावत के लिए वो सीट छोड़ पाएंगे? क्योंकि भरत का जो किरदार है, जो चरित्र है, वो तो तब चरितार्थ होगा जब वो हरीश रावत के लिए, यानी जिस तरह से उन्होंने अपना बड़ा भाई हरीश रावत को बताया है, उनके लिए सीट को छोड़ दें। लेकिन अभी तक जिस तरह से तमाम खबरें हमारे पास आ रही हैं, तमाम सूत्र हमें बता रहे हैं कि दोनों ही जो नेता हैं बहुत मजबूती से वहां पर दावेदारी कर रहे हैं और भाजपा से कांग्रेस में पलायन कर जाना हरक सिंह रावत का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि जाहिर है वर्तमान में वहां पर एक मजबूत कैंडिडेट है भाजपा से, रमेश पोखरियाल निशंक, जो वर्तमान में सांसद भी हैं। उनका टिकट काटा जाना बहुत मुश्किल था, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस का दामन फिर से थामा। तो कहीं ना कहीं राजनीति के तमाम रूप हैं दिव्यदर्शी जो हमें देखने को मिल रहे हैं। तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उसकी कई तरह से अवहेलना भी कर रहे हैं, कई तरह से कह रहे हैं कि ये एक तरह से जो पॉलिटिकल स्टंट है वो खेला जा रहा है, बयानबाजी दे करके सुर्खियों में बनना चाहते हैं हरक सिंह रावत। जिस तरह से कई तरह की बयानबाजी देते आए हैं, कई तरह के अस्पष्ट बयान जो है वो देते आए हैं, तो आप समझ सकते हैं चौतरफा इसकी अवहेलना भी हो रही है। क्योंकि लगातार जिस तरह से हम कांग्रेस के तमाम प्रकरणों को देखते हैं, चाहे देवेंद्र यादव जो प्रदेश प्रभारी हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, उनके खिलाफ भी कई नेताओं ने जो है वो आवाज उठाई, चाहे उसमें मदन सिंह बिष्ट हो, चाहे और नेता हो, प्रीतम सिंह हो, तमाम नेताओं ने उनके खिलाफ बयानबाजी की। अंतर्द्वंद से जो है कहीं ना कहीं पार्टी अभी भी जूझ रही है और अब नए बयान ने जो है
बड़ा जो है विवाद छेड़ दिया है। दिव्यदर्शनी। बिल्कुल, लेकिन ये मुद्दा सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है अस्करी, क्योंकि राजनीति में जो है धर्म का बीच में आना ये वाकई सोचनीय विषय है कि आप धर्म के सहारे अपनी राजनीति चलाएंगे, क्या आपके काम खत्म हो गए हैं, आपकी विश्वसनीयता लोगों पे खत्म हो गई है, कि आपको भगवान का सहारा लेना पड़ रहा है। हरक सिंह रावत की अगर बात करें तो जनता जानती है कितने कद्दावर नेता हरक सिंह रावत रहे हैं अपने समय में। अभी वो बेशक साइडलाइन हुए हों, लेकिन आगामी चुनाव में कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं हरीश रावत की बात करें तो अंतिम दौर तक वो लड़ते रहते हैं, चाहे वो चुनाव की बात हो चाहे नॉर्मल कोई भी अभियान हो, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। ऐसे में क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मैं राम हूं वो भरत हैं, या फिर जो भगवान की एक छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, इससे जनता का प्यार अब लेने की कोशिश कर रहे हैं ये नेता? बिल्कुल दिव्यदर्शनी, देखिए ये कहीं ना कहीं तमाम जो जनता है, प्रदेश की जनता है, उनको लुभाने की कोशिश में है और ये दर्शाने की कोशिश में है हरक सिंह रावत की हरीश रावत और उनके बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। यानी 2016 के जो मामलात थे, जो नाराजगी थी, जिस तरह से सरकार गिराने में एक बड़ा योगदान, बड़ी भूमिका हरक सिंह रावत और विजय बहुगुणा ने निभाई, तो उस ट्यूनिंग को जो है क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो लोग हैं प्रदेश के, उनको जनता, उनको संदेश देने की कोशिश में हरक सिंह रावत हैं कि हरीश रावत और उनके बीच तमाम जो चीजें हैं वो एकदम सामान्य रूप से सही चल रही हैं। यानी अभी उनके बीच किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से संज्ञा दी है, हरीश रावत को राम कहा है और अपने आप को भरत कहा है, भले ही कलयुग का कहा है, लेकिन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर रख दिया है, चाहे उसमें हरीश रावत हो चाहे वो खुद उसमें हो हरक सिंह रावत। तो आप समझ सकते हैं, लेकिन ये वाकई बड़े स्तब्ध करने वाली बात है और बहुत अफसोस की भी बात है कि राजनीति में आजकल ये बहुत आम बात हो गई है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भगवान का सहारा लेते हैं, श्री राम का सहारा लेते हैं, या भरत जैसे महान चरित्र का सहारा लेते हैं, जो जाने जाते हैं अपने अदम्य साहस के लिए, अपने तमाम जो उनकी तपस्या है उसके लिए वो जाने जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं तमाम जो प्रदेश की जनता है उसको बार बार लुभाने की कोशिश में हरक सिंह रावत रहते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता को भी समझना चाहिए, अगर 2024 लोकसभा चुनाव है तो उसमें बहुत समझबूझ के साथ किसी को वोट करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से लगातार जो है दल बदल की राजनीति प्रदेश में चल रही है, 2016 से ये रीत कांग्रेस ने शुरू की, हालांकि इस गठजोड़ की राजनीति में भाजपा भी अहम भूमिका में थी। यानी पूरी सेटिंग गेटिंग का खेल भाजपा के घर से शुरू हुआ और जाकर समाप्त हुआ कांग्रेस के कार्यालय तक। तो आप समझ सकते हैं तमाम जो नेता हैं उन्होंने पलायन किया और सरकार गिराई, उसके बाद एक तरह से प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने का काम भी किया गया। लेकिन प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुकी है, समझ चुकी है तमाम जो इनके राजनीतिक प्रपंच हैं, तमाम जो पॉलिटिकल इनके स्टंट हैं, एजेंडे हैं, उनको जो है प्रदेश की जनता समझ चुकी है। क्योंकि जिस तरह से दल बदल की राजनीति लगातार चलती रहती है, कोई नेता अगर अभी फिलहाल कांग्रेस में है तो भाजपा में जाके मंत्री बन जाता है, भाजपा से पलायन करके कांग्रेस में मंत्री बन जाता है। तो ये रीत खत्म होनी चाहिए, इस रीत से प्रदेशवासियों का कतई भी भला नहीं है। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।